जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी पढ़ते होंगे, खेलते होंगे, कूदते होंगे, मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो आप क्योंकि आपको कुछ एग्ज़ाम की तैयारी करना है, रेलवे एसएससी हो गया, व्यापम हो गया, तो उसके लिए आपको तो देखो पिछले क्लास में हमने बहुत सारा कंटिन्यू पढ़ा था। आपका सभ्यता के बारे में बताया था, कौन कौन सा सभ्यता होता है, रोम की सभ्यता, इटली की सभ्यता, स्पार्टा की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता, रोम की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता बताया था। और उससे पहले स्रोत बताए थे, एविडेंस कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले थे। तो दो प्रकार का स्रोत था, तीन प्रकार का। एक था आपका आर्कोलॉजिकल, दूसरा विदेशी यात्री का विवरण, तीसरा आपका साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत हमने छोड़ दिया था। देखो तो साहित्यिक स्रोत आज पढ़ेंगे, किसको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। तो देखो साहित्यिक स्रोत क्या होता है? ऐसा स्रोत, साहित्यिक स्रोत में जितना भी बुक आता है, जितना भी हम पढ़ सकते हैं, ऐसा स्रोत जिसको हम पढ़ सकते हैं, लिखा भी गया है, उसको पढ़ा भी गया है। तो बुक, जितने भी सारे बुक आते हैं, किस में आते हैं? साहित्यिक स्रोत में आते हैं। तो देखो अब ऐसा नहीं कि सब साहित्यिक स्रोत एक ही जैसा है, अलग अलग साहित्यिक। तो साहित्यिक स्रोतों साहित्यिक स्रोत को तीन भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा तीन भाग भाई? अलग अलग बुक को अलग अलग खंड में रखा गया, अलग अलग संघ वर्ग बना दिया गया, अलग अलग क्लास बना दिया गया है। तो देखो साहित्यिक स्रोत को तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका धार्मिक स्रोत, धार्मिक साहित्य, दूसरा आपका गैर धार्मिक साहित्य, और तीसरा आपका संगम या फिर तमिल साहित्य बोलते हैं। देखो धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य और संगम साहित्य, एक एक को पढ़ते हैं। धार्मिक साहित्य किसको बोलते हैं? ऐसा साहित्य, ऐसा ग्रंथ जिसका संबंध किसी न किसी धर्म से रिलेटेड होना चाहिए, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई ना कोई धर्म से क्या हो, रिलेटेड हो। तो ऐसे प्रकार के साहित्य या ग्रंथ क्या बोलते हैं? धार्मिक साहित्य। क्या बोलते हैं? धार्मिक साहित्य या फिर धार्मिक ग्रंथ। गैर धार्मिक ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ, ऐसा साहित्य जिसका कोई धर्म नहीं, कोई विशेष धर्म के प्रकार में चर्चा नहीं है, कोई धर्म के बारे में बताया नहीं गया है। तो ऐसे ग्रंथ या साहित्य किस में आते हैं? गैर धार्मिक साहित्य। संगम साहित्य में किस में आते हैं? जो द्रविड़ भारत में जितने पुराने ज़माने में, जो हर्षवर्धन के बाद चेर चोल पांड्य था, उसके समय में बहुत सारे बुक लिखे, जिसको संगम साहित्य, द्रविड़ साहित्य, फिर तमिल साहित्य कहा जाता है। तो देखो द्रविड़ भारत में द्रविड़ भारत में जितने भी संगम साहित्य लिखे गए, मेन चार ही हैं, चार के अलावा कोई ज़्यादा नहीं। एक आपका मणिमेखले, दूसरा जीवक चिंतामणि, तीसरा तिरुक्कुराल, चौथा सिलप्पदी। इसका डिटेल हम राजवंश पढ़ेंगे तब बताएंगे किसमें क्या लिखा है, जीवक चिंतामणि किसके द्वारा लिखी गई, क्या कहानी है, क्या बारे में, इसके बारे में। तो तीन प्रकार के, धार्मिक, गैर धार्मिक, संगम साहित्य। धार्मिक, गैर धार्मिक, संगम साहित्य। अब धार्मिक साहित्य कोई ना कोई धर्म से रिलेटेड होगा, तो इसको भी कई घाटों में देखो, इसका गैर धार्मिक पढ़ते हैं। देखो जैसे पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्याय। कौन सा लिखा है? अष्टाध्याय। तो अष्टाध्याय कोई स्पेशल, कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है, उसमें ज्ञान की बातें हैं, जानकारी की बातें हैं। जैसे चाणक्य लिखा है, अर्थशास्त्र बुक लिखा है, ऐसा नहीं अर्थशास्त्र लिखा है तो उसमें इकोनॉमिक के बारे में हो, देश की जीडीपी के बारे में होगा, राज्य कैसे चलता, ऐसा नहीं है। यह अर्थशास्त्र जरूर है, लेकिन इसमें राजनीतिक, कैसा राजनीति खेला जाता है, इसके बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा मिलता है। पतंजलि हो गया, योग दर्शन, बहुत सारे कल्पस हैं इसमें। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। बहुत सारा बुक है जो आपको डिटेल दिया जाएगा। देखो और कालिदास ने लिखे बहुत सारे बुक लिखे हैं, जो किसी ने कोई गैर धर्म से ग्रंथ, जैसे कालिदास ने लिखा है कुमार संभवम, कुमार नाम का लड़का, संभवम नाम की लड़की, दोनों की प्रेम कहानी कुमार संभव। और मेघदूतम की रचना की है आपके रामगढ़ की पहाड़ी में। अग्निमित्रम पुस्तक, अग्नि नाम का लड़का में, और मालविका, अग्निमित्रम, मालविका नाम की लड़की, दोनों का प्रेम का था। मालविका, अग्निमित्रम कालिदास का है। कामसूत्र वात्सायन का है। आपका बहुत सारा बुक लिखा गया है, और ये याद तो भी नहीं आ रहा है आपको, यहाँ पर डिटेल आपको दिया जाएगा। जो आप देख रहे हैं ये नोट्स कॉपी का, ये सब आपको याद, इतना भी क्या है, गैर धार्मिक ग्रंथ के बारे में है। अब देखा धार्मिक ग्रंथ तो रिलेटेड, लेकिन अलग अलग धर्म से रिलेटेड है, तो अलग अलग धर्म के रिलेटेड के आधार पर अलग अलग ग्रंथ में बांट दिया गया है। दो प्रकार के धार्मिक ग्रंथ, एक आपका ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा गैर ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ में क्या अंतर है? तो ऐसा ग्रंथ जिसका धर्म, जिसका
ऐसा ग्रंथ या ऐसा साहित्य जिसका जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हिंदू धर्म से रिलेटेड ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है उसको गैर ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। अब देखो गैर ब्राह्मण ग्रंथ में दो चीज़, एक आपका बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा जैन धर्म के बारे में, क्योंकि भारत में बौद्ध और जैन के बारे में उसमें उद्भव लिखे बहुत सारा लिखे गए। देखो जो जैन धर्म से संबंधित होगा वो जैन ग्रंथ में आएगा, जो बौद्ध धर्म से संबंधित होगा बौद्ध ग्रंथ में आएगा, सीधी बात। अब जैन धर्म किस भाषा में लिखा गया है भी पूछ देता है, तो जैन धर्म प्राकृत भाषा में। उस समय की बहुत कठिन भाषा थी जब जैन धर्म चल रहा था, जैन धर्म धीरे धीरे बढ़ रहा था, बौद्ध धर्म धीरे धीरे बढ़ रहा था, दोनों साथ साथ पैरेलल बढ़ रहे थे। तो सबसे कठिन भाषा कौन सा? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? जैन धर्म। जैसे एग्जाम कल्पसूत्र किसका है? जैन धर्म। भगवती सूत्र जैन धर्म। 12 अंग जैन धर्म, 12 उपांग जैन। जितना भी सूत्र लिखे अंग उपांग ये सब किसका है? जैन धर्म। अच्छा कल्पसूत्र इसका, भगवती सूत्र किसका? इसका। मंगल सूत्र किसका? माला पहनते हैं ना शादीशुदा महिला, तो मंगल सूत्र नहीं आएगा इसमें मंगल सूत्र दूसरा चीज़ है, ठीक है ना। फिर बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितना भी ग्रंथ किस में आता है? बौद्ध ग्रंथ। ये दोनों गैर ब्राह्मण ग्रंथ। बौद्ध धर्म उस समय लिखे गए थे पाली भाषा में, जो सबसे सरल भाषा जिसको सबको आसानी समझ में आ जाता था। तो कौन सा होगा? पाली भाषा में लिखा गया है बौद्ध ग्रंथ। उदाहरण सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक है, बुद्ध चरित्र है, मिलिंद पन्ह है, सब रिलेटेड कौन से बुक है? बौद्ध धर्म से, बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है। देखो 3 पिटक थे, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तीनों को एक साथ त्रिपिटक बोला जाता है। बुद्ध चरित्र भगवान बुद्ध के बारे में होगा। मिलिंद पन्ह इसमें क्या था? मिलिंद पन्ह ने जब एक हेलियोडोटस आया था तो उसके हेलियोडोटस और कुछ बाहर से विदेशी आक्रमण करने आए थे, तो उसके बारे में बहुत मार दिया गया था। और मिलिंद पन्ह उसी बारे में है, लगभग बताया गया। ब्राह्मण ग्रंथ किससे रिलेटेड होगा? हिंदू धर्म से रिलेटेड। किससे? हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ, धर्म से संबंधित ग्रंथ सब एक सब किस में आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ में 75 ठो कई प्रकार का कई ठो ग्रंथ है। तो देखो एक आपका था वेद सुने हो, साम वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो वेद किस में आता है? ब्राह्मण ग्रंथ में। इसकी डिटेल चर्चा हम लोग पढ़ेंगे अभी। दूसरा आरण्यक पढ़े हो, ऐसा बुक जिसको जंगल में नहीं लिखा, तो ऐसा तो कोई बुक नहीं भी है। 1-2 बुक है जिसको जंगल में नहीं लिखे गए, तो आरण्यक। वेदांत, वेदों को अच्छे से समझने के लिए किसका रचना किया गया? वेदांत का। किसका? वेदांत का। वेदांत को वेदों का वेद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेदों का वेद भी बोला जाता है। तो वेद, अरण्यक, वेदांत किस में आएंगे? ब्राह्मण ग्रंथ। वेद, अरण्यक, वेदांत ब्राह्मण ग्रंथ। वेद, अरण्यक, वेदांत ब्राह्मण ग्रंथ में। पुराण भी किस में आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। कुछ बहुत सारे पुराण हैं जिसमें विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, कई प्रकार के पुराण इसमें संबंधित हैं। जैसे एग्जाम्पल होगा विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण। बताएंगे डिटेल क्या है इसका अभी नेक्स्ट क्लास में। उपनिषद भी किस में आता है? ब्राह्मण का। तो देखो वेद, आरण्यक, वेदांत, पुराण, उपनिषद, स्मृति साहित्य, महाकाव्य, ये 7 किस में आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ में। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? अपने गुरु के समीप जाकर शिक्षा ग्रहण करना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। तो उस समय ना ब्राह्मण बहुत ज़्यादा विद्वान मानते थे, हम लोग केवल ब्राह्मण को पढ़ाएंगे। तो राजपूत क्या करते थे? शिक्षा ग्रहण करने के लिए वेशभूषा किसका धारण कर लेते थे? ब्राह्मण जैसा। और किसके पास जाते थे? अपने गुरु के पास, मतलब उसके विरुद्ध ग्रहण करने नहीं देते, लेकिन उसके विरुद्ध ग्रहण करने जाते थे। उसमें उसकी चर्चा है। उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद हैं। स्मृति साहित्य भी किसमें आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। बहुत ज़्यादा छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना, इसमें बहुत सारे संस्कार के बताए गए हैं, बहुत प्रकार के शादियाँ बताए गए हैं। आपके 5 या 6 अवस्था बताए गए, आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक कौन कौन से अवस्था में। 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ। तो बहुत सारे इसको डिटेल पढ़ेंगे। महाकाव्य की संख्या 2 है, एक महाभारत, दूसरा रामायण। तो देखो
स्मृति साहित्य को पहला किस में बांटा गया है? 3 भागों में। ऐसे नहीं, साहित्यिक स्रोत को जिसको पढ़ा भी जा सकता है, लिखा जा भी जा सकता है, जितना भी बुक साहित्यिक स्रोत था। साहित्यिक स्रोत को 3 भागों में, धार्मिक ग्रंथ, गैर धार्मिक ग्रंथ, संगम साहित्य। धार्मिक ग्रंथ जिसका रिलेटेड कोई ना कोई धर्म से है, हिंदू, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई। गैर धार्मिक ग्रंथ किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये आपको एग्जाम्पल। धार्मिक ग्रंथ भी 2 प्रकार, ब्राह्मण ग्रंथ, गैर ब्राह्मण ग्रंथ। गैर ब्राह्मण भी 2 प्रकार का, 2 जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो ये आप अपना इतना नोट कीजिए, याद कीजिए तथा आगे शेयर कीजिए। और अच्छे से इसी प्रकार तैयारी करने के लिए आप हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें या जब भी इसके कंटिन्यू वीडियो डालें आपको लगातार आपको मोबाइल यूट्यूब में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नोट कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।